नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनरियल इंजन इंडिया पे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ ये पिकअप वगैरह बनाए थे और डिफरेंट वेपन के पिकअप भी बनाए थे, एमोस के। और और सब चीज़ तो हमने सेटअप कर ही रखी है। और कुछ दिनों से मैं ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था। और आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा जल्दी से नया ट्यूटोरियल दूँ आप लोगों को। और अगर आप लोग नए हैं और इस ट्यूटोरियल में डायरेक्टली आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो चीज़ मैं सिखाऊंगा वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। तो बिना उसके सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहीं ट्यूटोरियल देख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो आप इस ट्यूटोरियल की पूरी सीरीज़ देखें, तब आपको अच्छे से सब कुछ समझ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम वेपन ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो वेपन इक्विप करो और आप कोई दूसरा वेपन नहीं उठा सकते। आपको चाहिए ये वाला वेपन तो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी तरीका नहीं है अभी। तो चलिए नया सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर को खोल लेंगे और देखो हमने काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा मैस फैलाई हुई है, तो हम इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। ये फायर सिस्टम है, तो आपको एक नया तरीका बताता हूँ। और ये डैमेज है, ये डैमेज है। हम ये है फायर सिस्टम। इसको ऐसे करके पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, जूम आउट करके। जूम इन से तो बहुत बड़ा हो जाता है। जूम आउट करके आप क्या करेंगे, जो आपका माउस है ना, माउस का बीच वाला बटन होता है रोल स्क्रॉल, उसको जूम इन जूम आउट दोनों काम करता है। उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे कोलैप्स नोड लिखा हुआ है। उसके बाद देखो कोलैप्स टू फंक्शन माइक्रो, तो आपको इसको करना है कोलैप्स नोड। ठीक है, इसको कोलैप्स कर देंगे तो ये एक बहुत अच्छा सा सारा आपका प्रोजेक्ट जितना भी सिस्टम है उसके अंदर रख देगा ये। ठीक है ना, ये सिस्टम आप खोल के देख सकते हो। इसमें बाहर जाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, वरना अगर मान लो आप गलती से इसके अंदर चले गए और कंफ्यूज होगा, अरे यार मेरा इवेंट ग्राफ का है, वो यहाँ होता है, वो उसके अंदर ले जा लेता है। और फिर भी अगर नहीं हो, मान लो आपसे गलती से इवेंट ग्राफ क्लोज हो जाए, सब कुछ क्लोज हो जाए और ऐसे हो जाए, तो घबराए नहीं। यहाँ पे साइड में देखेंगे ये इवेंट ग्राफ होता है। ठीक है, इसको डबल क्लिक मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा वहाँ पे। और कस्टम अगर स्क्रिप्ट बंद हो जाए इन केस अगर किसी में भी, तो ये आप खोल सकते हैं ऐसे। तो ठीक है, तो आप क्या करो, ऐसे सबके नाम दे दो। ये है फायर सिस्टम, तो इसको नाम दे दो फायर सिस्टम। और क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो, कुछ भी। तो जितने भी वेपन के सिस्टम है उसके लिए मैं ये वाला कलर या फिर ये वाला कलर चूज़ कर सकता हूँ। इसको चूज़ कर लिया, ओके किया, तो देखो कलर चेंज हो गया। और ये डैमेज है, डैमेज तो छोटा सा है, चलो इसको कहीं नहीं रखते, इसको तो यहीं कहीं रख देंगे यहाँ पे। लेकिन ये देखो वेपन का हमने बहुत बड़ा सिस्टम बनाया, तो ये वेपन का पूरा ऐसे लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक कहीं पे भी करेंगे और कोलैप्स टू ये नोट्स में कर देंगे। इसको नाम दे देंगे वेपन। ठीक है, और फिर कलर सेट कर लेंगे, क्योंकि जो वेपन के सारे सिस्टम्स हैं उन सबको हम एक साथ ही वो कर लेंगे। और ऐसे करके सी दबाएंगे, दोनों को सेलेक्ट कर सी, तो ये कमेंट दे सकते हैं आप इन सबको। और इसको कहीं पे भी ऐसे रख सकते हैं। ये पिकअप है, तो इस पूरे सिस्टम को हम पिकअप सिस्टम नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हम चाहे कोई और कलर दे सकते हैं, जैसा आप चाहो। ब्लू कलर दे दो इसे, और उसको भी यहीं कहीं रख दो। और ये सब एक ही सारे सिस्टम, हम वेपन के जितने भी सिस्टम है, रीलोड वगैरह सब ये वेपन से रिलेटेड है, एमिंग वगैरह। ठीक है ना, ये रीलोड है तो इसको रीलोड
नाम देंगे, ठीक है। देखो, अपने इन सब चीज़ों को क्लीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार आप खुद ही नहीं समझ पाते आपने कहाँ पे क्या बनाया हुआ है। तो जितने अच्छे तमीज़ से आप रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये देखो, ये कमेंट ऐसे होता है कमेंट को क्लिक करना, और यहाँ पे बबल है ना, ये लिखा हुआ कलर बबल, इसको क्लिक करना तो ये जो ऊपर वाला ऑल वेपन सिस्टम है इस पे भी कलर आ जाएगा जो भी आप यहाँ से रखोगे। तो ये वेपन के लिए था, तो इसको पूरा वेपन, कमेंट को पूरा वेपन वाला बना दो। जूम आउट करोगे तो दिख जाएगा। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम बना रखे हों और आप परेशान हो जाओ कहाँ है, तो आपको दूर से ही जूम आउट करके दे ऑल वेपन सिस्टम। तो आप यहाँ आए, ओके यहाँ पे मेरा रीलोड है, ठीक है, इसके अंदर मुझे काम करना है, फायर सिस्टम यहाँ है। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। तो सबको ऐसी कर लो। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा ये, लेकिन बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी चीज़ें ढूंढने में। आप एक ही जगह आओगे और सब चीज़ों को ठीक कर लोगे। और ये पिकअप था जो हमने पिकअप लास्ट वीडियो में बनाया था, आइटम पिकअप का सिस्टम। इसको हमने ब्लू देना है, पिकअप के जितने सिस्टम है उसको हम थोड़ा ब्लू कलर दे देंगे, ये वाला। और इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। डैमेज है, डैमेज तो छोटा सिस्टम है। अब शायद हमारे पास कोई फालतू का सिस्टम इधर पड़ा नहीं है, ठीक है। ये पिकअप है तो इसको ऑल पिकअप कर लो। ओके, और बबल बना लो और इसको ब्लू कलर दे दो पूरे उसको, ठीक है। अब देखो, आप कहीं कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं, सीधे आए वेपन में वेपन सिस्टम, पिकअप में पिकअप, ठीक है। ऐसे ही आप सब चीज़ों को सिस्टम बना लो। स्प्रिंट है, इनको सबको इनपुट ग्राफ में डाल दो, या फिर जैसे आप करो, बाद में देखेंगे इनको। चलिए शुरू करते हैं मेन अपना ड्रॉप सिस्टम बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैरेक्टर को व्यू पोर्ट में क्लिक करना और यहाँ पे जाना और एरो डालना, ठीक है। एरो, जैसे आप एरो कंपोनेंट में जाके लिखोगे तो एरो आ जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका सब कुछ ज़ीरो होना चाहिए, लोकेशन, रोटेशन, सब कुछ। और ये इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्केल को। और इस एरो का नाम हमने देना है ड्रॉप लोकेशन। ड्रॉप लोकेशन दे दिया इसका नाम। और चाहे तो कलर आप कुछ और भी रख सकते हैं, अगर आपको कुछ दिख ना रहा हो, ग्रीन दे दो। बाय डिफ़ॉल्ट अनरील के अंदर जो ये एरो कंपोनेंट होता है पहले से ही होता है एक, इसको हम कलर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसे छोड़, हटा भी नहीं सकते, छुपा भी नहीं सकते। अगर आप ये बंद करोगे तो ये देखो, अनरील के अंदर एक ब्लू कलर का एरो पहले से ही रहता है। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपका है, इसको वापस विजिबल करो, ग्रीन वाला। और उसके बाद अब हम एक सिस्टम बनाएंगे। तो हम इसके लिए ड्रॉप के लिए चाहे तो एक इनपुट बना लो। जल्दी से एक इनपुट बनाते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है और इनपुट में चले जाना है। यहाँ पे रहा है इनपुट, जैसे कि हमने पहले ही बना रखे हैं काफ़ी सारे इनपुट्स। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप ड्रॉप बनाया और यहाँ पे टी यूज़ करेंगे, टी की, ठीक है ना। टी को फाइंड करो, थोड़ा स्क्रॉल करके देखना कहाँ है टी, शायद ऊपर ही था, ये रहा।
ठीक है, टी हम यूज़ करेंगे, सेव कर देंगे और यहाँ पे ड्रॉप टाइप करो। तो काफ़ी सारी चीज़ आएंगी, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें अपने ड्रॉप से मतलब है। कहाँ गया वो? अरे ओके, एक्शन इवेंट्स के अंदर जाके ड्रॉप। और अगर ऐसे दिक्कत हो रही है आपको ढूंढने में तो आप क्या करो, थोड़ा नाम थोड़ा सही सा दे दो इसका। ड्रॉप आइटम नाम दे दो तो शायद जल्दी आराम से मिल जाए। इसे डिलीट करो अब कंपाइल करके। ड्रॉप आइटम जैसे आप डालोगे तो देखो अब आपके आ जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉप नाम से काफ़ी सारी चीज़ें हैं अनरियल में, जो कि बनाई हुई अनरियल में, तो इस वजह से। तो उसके बाद क्या करना है हमने, चीज़ें ड्रॉप करने से पहले ये देखना है कि हमारे पास कोई वेपन है, मतलब वेपन को ड्रॉप ही करना है तो हमें पहले देखना होगा कि हमारे पास कोई वेपन है या नहीं है। तो हमारे पास ऑफ कोर्स दो वेपन का सिस्टम है, तो हम सबसे पहले दो की कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पास दो वेपन है। ठीक है, और इस वैलिड डालेंगे और कॉपी कर देंगे इसे और स्ट्रेट कनेक्शन कर देना। कैसे होते हैं, राइट क्लिक करके ऐसे होते हैं। मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है क्यू नाम से, तो मुझे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे एंड देख, एंड डालेंगे, एंड बुलियन। ठीक है, और उसके बाद ब्रांच बनाएंगे। आप इफ़ भी लिख सकते हो तो ब्रांच आ जाएगी, और ब्रांच लिखोगे तब भी ब्रांच आएगी। और शॉर्टकट की है बी होल्ड करके रखेंगे कीबोर्ड का, और लेफ़्ट वाला क्लिक दबाएंगे माउस में तो ब्रांच आ जाएगा। मैंने काफ़ी वीडियो में समझाया हुआ है, तो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस होनी नहीं चाहिए शॉर्टकट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसके पास दो वेपन है। अगर दोनों वेपन है, वैलिड है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या कोई, सॉरी, गेट करेंगे इसे। कंट्रोल दबा के रखोगे, होल्ड करके रखना कंट्रोल को, और इसे ड्रैग कर देना है यहाँ पे तो गेट हो जाएगा। सेट करना है तो ऑल्ट दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे तो सेट हो जाता है। वरना आप ये भी कर सकते हो, ऐसे लाओगे और थ्रो करोगे तो ये गेट खुद ही पूछता है गेट करना है सेट, तो गेट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद करना क्या है, हमने ये चेक करना है, इक्वल्स डालना है, इक्वल, और ये जाना है इनम के इक्वल, क्योंकि इनमरेशन है तो इनम के इक्वल। तो हमने ये देखना है क्या ये प्राइमरी के वैलिड है, मतलब इट मीन्स होगा, इसका मतलब ये है कि क्या हमने प्राइमरी वेपन इक्विप कर रखा है। क्या पता ये दोनों वेपन वैलिड हो, हमारे पास दोनों वेपन हो और प्राइमरी को इक्विप कर रखा हो। तो इक्विप कर रखा हो तो हमेशा हमें सेकेंडरी को ड्रॉप करना है। ठीक है, प्राइमरी को हम एक अलग कंडीशन में ड्रॉप करेंगे। हमेशा पहले ये सेकेंडरी को ड्रॉप करेगा, उसके लिए क्या करना है, हमने सेकेंडरी लानी है गन। ठीक है, उसके बाद वेपन इन्फो डालेंगे, वेपन इन्फो। ठीक है, उसके बाद इसे ब्रेक कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ ले लो और यहाँ पे डालो स्पॉन। ज़्यादा आसानी से यहाँ से आएगा, आप जैसे डालोगे स्पॉन तो एकदम से आपको दे देगा स्पॉन एक्टर, अगर इसे ड्रैग करके करोगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या स्पॉन करना है, सेकेंडरी को, क्योंकि हमारे पास दोनों गन है, हम सेकेंडरी को गिरा देंगे, क्योंकि अगर हमने प्राइमरी को इक्विप कर रखा होगा और वो ट्रू होगी तो। और इसको बाकी को हाइड कर दो क्योंकि बाकी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में एरर देगा, कोई बात नहीं, हम अभी बनाते हैं, इसलिए हमने ड्रॉप लोकेशन बनाई है जो अभी बनाया था। एरो कहाँ गया ये एरो, शो क्यों नहीं हो रहा, ये कभी कभार दिक्कत करता है, ऐसे गायब हो जाता है, पता नहीं क्या होता है इसमें।
कोई बात नहीं, बग होगा पर लेकिन ये प्रॉपरली आएगा यहाँ पे। अभी हमें ये लोकेशन चाहिए इसकी, ठीक है। कैसे करेंगे हम? गेट ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, गेट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म लिखोगे या ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो ये आएगा सबसे नीचे वाला, गेट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं। ये रहा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये चीज़ मंगा रहे हैं हम। इसकी लोकेशन होगी, रोटेशन होगी, स्केल होगा। हमने ना लोकेशन, हमने रोटेशन को छेड़छाड़ नहीं करनी और ना ही हमें ये चाहिए स्केल। और फिर भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्प्लिट करो। ये तो आ गई लोकेशन और ये री रोटेशन, और यहाँ से मेक करो। मेक जैसे आप इसे ड्रैग करोगे ऑटोमेटिकली मेक ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और अब हमने एक चीज़ करनी है, यहाँ पे करना है लोकेशन से प्लस प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, इससे ऐसे करो और गेट फॉरवर्ड वेक्टर हमें चाहिए इसका। गेट फॉरवर्ड वेक्टर, फॉरवर्ड वेक्टर होता है जो कि आगे की तरफ होता है, ठीक है, आगे की तरफ फॉरवर्ड वेक्टर। ये चीज़ हमने फायरिंग सिस्टम में यूज़ किया है। गेट फॉरवर्ड वेक्टर कैमरे से आगे की तरफ अपने फायर करना है तो फ्रंट जो उसका होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसे टाइम्स कितने, हम इसको 130 कर देंगे। मतलब एक थोड़ी दूरी में वेपन को ड्रॉप करना चाहिए अपने अपने से। बाकी ये चीज़ आप ऐसे रोटेशन को लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोटेशन जो भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 0 ही है और ये 0 0 0 है। इसको मत स्विच करना, कर सकते हो पर कभी कभार कोई वेपन आपका छोटा बड़ा होगा तो ये स्केल चेंज हो जाएगा उस वेपन का, क्योंकि ये उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है वेपन को। तो इस वजह से आप स्केल को मत छोड़ो, ठीक है। तो ये होने के बाद अब ये एरर हट जाएगी, गायब हो जाएगी। और उसके बाद वैसे तो ये काम कर गया है, लेकिन हमें एक चीज़ चेक करनी है। इसके बाद हमने करना क्या है, हमने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रॉय एक्टर, इसको डिस्ट्रॉय करना है किसको, स्पॉन होने के बाद जो हमारे पास पीछे होगा वेपन, ठीक है। ये तो उस केस में है जब आपके पास दो वेपन होंगे, ठीक है। लेकिन दो वेपन की कंडीशन दो बनेगी, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। क्या पता हमने प्राइमरी को इक्विप ही नहीं कर रखा, हमने सेकेंडरी इक्विप कर रखा हो। तो हमने क्या करना है, सबको कॉपी कर लेना है दोबारा से और पेस्ट कर देना है। टाइम बचाना है थोड़ा, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, ब्लू जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो टाइम को बचाने के लिए कॉपी पेस्ट में ज़्यादा चीज़ें कोड्स कॉपी करते हैं अपने बनाए हुए, तो फालतू को टाइप करने से कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे हमने सेकेंडरी कर देना है, क्योंकि हो सकता है हम प्राइमरी जब ऑफ कोर्स ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा। फॉल्स में कुछ तो चेक करना है, तो चेक क्या करना है, ऑफ कोर्स जब दो गन, हमने दो गन को चेक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके पास दोनों गन होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोनों में से कोई ना कोई तो इक्विप होगी, ठीक है ना, कोई ना कोई तो इक्विप होगी। अगर नहीं होगी तो नन की कंडीशन भी हम बनाएंगे। तो तीनों कंडीशन हमें बना के चेक करनी होगी, तो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कनेक्शन कर दिया मैंने। ओके, सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। इस केस में भी अगर इसने ये इक्विप किया, बट यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है इसमें मैं एक चीज़ बग है जो कि मैं पहले ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक बग आएगा। क्योंकि अगर आपका सेकेंडरी वेपन इक्विप होगा तो ऑफ कोर्स ये करंट वेपन भी बन जाएगा। तो हमें हमारा कुछ बग आता है तो जिसके कारण हमें प्राइमरी को सेट करना है एज अ करंट वेपन। क्योंकि जब हमने ये वाला करंट वेपन को, अगर आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब भी हम कुछ चीज़ इक्विप करते हैं तो वो करंट वेपन बन जाती है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा कि करंट वेपन सेट टू नन हो जाए और जो हमारा प्राइमरी वेपन है वो सेट हो जाए। तो हम उससे पहले, इसका मतलब ये इक्विप है,
तो हमें इसे अनइक्विप करना है, तो नन कर देंगे इसे। तो पहले लगाना नन, इसको लाना है, वेपन स्टेट को नन कर देना है। उसके बाद जो, सॉरी प्राइमरी को नहीं, सेकेंडरी को, नहीं सही है, सॉरी प्राइमरी को ही, क्योंकि ये तो हमने ड्रॉप कर दिया ना, सही किया था मैंने, दिमाग से निकल गया। तो ये सेकेंडरी को हमने ड्रॉप करने से पहले प्राइमरी को करंट बना देना, क्योंकि ये करंट थी, क्योंकि जो भी वेपन इक्विप होता है करंट हो जाता है वो, ठीक है। इधर ऊपर कुछ नहीं करना, क्योंकि प्राइमरी जब इक्विप होगी वो करंट वेपन ही होगी प्राइमरी, हम गिरा रहे हैं सेकेंडरी को, तो सेकेंडरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अभी हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नन की कंडीशन भी बनानी है हमने, और ये वाली कंडीशन भी बनानी है जब दोनों वेपन ना हो, क्या पता है कि वेपन हो हमारे पास। तो पहले हम दोनों को चेक कर सकते हैं, अब जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए दो वेपन उठाने होंगे, क्योंकि ये दो की कंडीशन है, और फॉल्स में तो बनी नहीं है, तो अब ये दो वेपन उठा कर दिखाता हूँ आपको। दोनों वेपन उठाना, और एक इक्विप जो करना जरूर मत भूलना, वरना ये काम नहीं करेगा। अगर इक्विप नहीं करोगे और टी दबाओगे कुछ नहीं होगा, देखो ठीक है। लेकिन इक्विप कर लोगे और आप टी दबाओगे तो देखो कौन सा वेपन गिरेगा इसकी बैक से। यह है करंट वेपन और प्राइमरी वेपन, और ये वाला है सेकेंडरी वेपन जो हमने बाद में उठाया था। अब टी दबाऊंगा तो AK-47 गिर जाएगी, वो देखो गिर गई, ठीक है। और अगर मैं दोबारा टी दबाऊंगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी एक ही कंडीशन बनाई है। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको कैसे थोड़ा ठीक करेंगे, पहले हम नन की कंडीशन भी बनाएंगे। तो सब कुछ कॉपी कर लो दोबारा से, ड्रोबी, ठीक है ना। और नन की कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे नन करना है। पहले हमने प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर नन, ठीक है। और यहाँ पे इसको बाईपास कर देना है ऐसे, और ये डिलीट कर देना है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी वेपन इक्विप नहीं है तो कोई भी करंट वेपन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी होगा करंट, तो प्राइमरी को हमने छेड़ना नहीं है। क्योंकि जब भी हम प्राइमरी वेपन पिक करते हैं तो वो करंट वेपन बनता है, सेकेंडरी कभी भी प्राइमरी नहीं बनता, करंट वेपन नहीं बनता, क्योंकि हमने सेट ही ऐसा कोड किया है ताकि हमें कोई दिक्कत ना दे। तो अब इस केस में भी हमने, अगर कोई भी वेपन इक्विप ना हो तब भी हमने क्या गिराना है, सेकेंडरी को ही गिराना है। तो अब हमारी एक और कंडीशन पूरी हो गई। अब आप कोई भी वेपन इक्विप नहीं कर रहे हो, तो अब देखो इस बार मैंने दूसरी गन कौन सी उठाई थी, ये पहले उठाई थी AK-47, ये सेकेंडरी वेपन। अब देखो जैसे मैं टी दबाऊंगा तो वो गिर जाएगी, और दोबारा टी दबाऊंगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी एक गन गिरा दी। तो देखो गौर से देखो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखो सेकेंडरी हमारी कौन सी गन थी, ये इसके बाद उठाई थी हमने। तो जब हम टी दबाएंगे, ओ सॉरी, टी दबाओ, अब हमारे पास एक ही गन रहेगी ना, एक ही गन। तो एक गन की कंडीशन जो, एक गन की जो कंडीशन है, अभी ये दोबारा टी दबाएंगे तो ये पहले चेक करेगा, अब दो गन है तो दो गन के बाद वो यहाँ जाएगा ना। लेकिन अभी हमने एक गन फेंक दी है, तो अब हमारे पास एक ही गन बची है, तो इसे फॉल्स में जाना चाहिए, ये फॉल्स में जा रहा है। तो फॉल्स की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, फॉल्स की भी कंडीशन अब बना देंगे, कंट्रोल से कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ चाहे यहाँ रख दो, अब ये फॉल्स में गया, यहाँ, ठीक है। फॉल्स में जाके इसको इसको इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। वैसे तो हम डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई वेपन फेंकोगे तो आपके पास एक ही वेपन बचेगा, और वो होगा प्राइमरी वेपन, हमेशा प्राइमरी ही बचेगा, क्योंकि हमने कंडीशन हर हर बार सेकेंडरी ड्रॉप कर रहे हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी। तो ये जो होगा, हम इसमें एक चीज़ चेक करेंगे, क्या पता हमने दोबारा से जेड जी दोबारा से जेड कर दो, ठीक है। कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है, यहाँ पे प्राइमरी सेट कर दो नन की जगह, ठीक है। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्या पता हमने प्राइमरी इक्विप कर रखा हो, तो हम पहले चेक करेंगे क्या इक्विप है। अगर नहीं है, नहीं है तो हम कुछ और देखेंगे, और अगर है तो हम कुछ और देखेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या प्राइमरी इक्विप है, क्योंकि जो भी वेपन, दो वेपन नहीं होंगे तो एक तो फेंक दिया होगा, तो एक लास्ट वाला हमारा प्राइमरी बचता है। और यहाँ पे जितना है प्राइमरी बना देंगे, इसे प्राइमरी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी नहीं, यहाँ प्राइमरी। ये करना मत भूलना वरना ये एरर देगा तुम्हें। ठीक है। अब इस केस में ये पूछ रहा है क्या इक्विप है, अगर इक्विप होगा तब भी वो फेंक देगा। तो इक्विप की कंडीशन में एक चीज़ हमने करनी है, हमने इसको सेट करना है ये, क्योंकि भाई कोई भी गन इक्विप कर रखी हो तो हम चाहते हैं वो अनइक्विप हो जाए पहले और तब ड्रॉप करें ऐसे। तो अगर इक्विप कर रखी होगी तब भी ये फेंक देगा प्राइमरी को, और अगर इक्विप नहीं कर रखी होगी तो भी हम ये चीज़ें कॉपी कर लेंगे। और चीज़ें क्या कॉपी करना, हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट ऐसे स्विच कर देना। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, वरना आप इसे कॉपी करके इस पूरे कोड को कॉपी कर लो, कंट्रोल से कंट्रोल भी करो, तो बाईपास कर देना था हमने ऐसे करके ये। ठीक है ना, बात वही है कि सब कुछ वही है। आप चाहे उसको खाली इसको इग्नोर कर दो, चाहे दोबारा फॉल्स में एक पूरा नया कोड लगा दो, पर स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप ऐसे यूज़ करो रीराउट करके। और ये डबल ये कैसे आया ये आप सोच रहे होंगे, तो पहले आप डायरेक्ट लगा लो ऐसे, और इसके ऊपर कहीं भी लाइन पे डबल क्लिक मारना तो ये रीराउट्स बना देंगे। ठीक है, डबल क्लिक करोगे और इसको पकड़ के ऐसे ऐसे सेट कर सकते हो आप, ताकि आपको अच्छे से ये स्पैगेटी फैली हुई ना दिखे, जो कि ब्लूप्रिंट की वजह से होती रहती है। तो अब देखो, और एक चीज़ और, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ के पहले हम एक कंडीशन भी चेक कर लेंगे, ये अच्छा रहता है। इन केस क्या पता आपके पास कोई वेपन ना हो तो ये एरर देगा, ये कोशिश करेगा इसे फेंकने की। तो हमने एक कंडीशन ये भी लगा लेनी है, क्या वैलिड है क्या, क्योंकि क्या पता आपने दोनों चीज़ों को फेंक दिया हो और खामखा फिर आप आगे के कोड फायर करो। तो ये ट्रू होगा तभी, ट्रू में ही ये चेक करेगा। ठीक है, ये हमने आगे के सोच के लगा दिया है, क्योंकि जब आप दोनों वेपन को ड्रॉप कर चुके होंगे फिर आप टी दबाओगे, ये कहेगा कोई वेपन, दोनों वेपन नहीं है, तो ये फॉल्स में जाएगा। और ये फिर यहाँ जाएगा और ये कहेगा कि इसमें तो प्राइमरी फॉल्स है, तो ये यहाँ जाएगा और फेंकने की कोशिश करेगा और ये एरर दे देगा आपको। तो इसलिए इसको हमने ये लगा दिया कि अगर वैलिड है तभी काम करे, नहीं वैलिड है तो कुछ काम ना करे। तो अब ये कोड कंप्लीट हो चुका है पूरा, और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। देखो प्राइमरी इक्विप की है। अब देखो एक भी गन आप फेंक पाओगे कैसे, गौर से देखना यहाँ पे, और यहाँ पे डीबग में जाके सेलेक्ट करना अपना कैरेक्टर को और वापस नीचे जाना और इसे खोल देना। ठीक है, अब गौर से एक चीज़ देखना यहाँ पे। ठीक है, जब भी मैं टी दबाऊंगा तो ये फॉल्स पे जाएगा, फॉल्स पे, क्योंकि दोनों गन तो है नहीं, ये फॉल्स पे जाएगा। ये देखेगा ये कंडीशन फायर होगी ये वाली, यहाँ से देखना इसमें है ए टी, देखा नीचे वाली, और दोबारा उठा लो आप। फिर मैंने नहीं कुछ नहीं उठा रखा, फिर टी लास्ट वाली कंडीशन फायर हो। अब मैं इसे इक्यूब कर लेता हूँ, अब ये इक्यूब है। ठीक है, और ये तब भी यहाँ जाएगा, इस बार इक्यूब में ये यहाँ जाएगा, ये देखिएगा प्राइमरी इक्यूब है, क्योंकि एक ही गन की है तो ये यहाँ जाएगा। इक्यूब है तो ये पहले अनइक्यूब होएगा और फिर ड्रॉप करेगा। ये टी देखो अनइक्यूब कर दिया और ड्रॉप हो गया। अब मैं एकदम से दूसरी वेपन उठा लेता हूँ, दो वेपन होगी। अब मैंने टी दबाया और फिर टी दबाया, दोनों वेपन फेंक दिए उसने, दोनों को उठा दिया। अब मैं एक को इक्विप कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने प्राइमरी को, शायद मुझे नहीं पता प्राइमरी ये कौन सी है, अब उस हिसाब से यहाँ जाना चाहिए। दो वेपन है ना, ये ट्रू पे जाएगा, ये यहाँ चेक करेगा कि क्या है। तो जैसे टी दबाया उसने पीछे वाली फेंकी, इसका मतलब ये प्राइमरी है जो हमारे हाथ में है, क्योंकि हमेशा सेकेंडरी ड्रॉप करता है वो पहले प्राइमरी से। अब ये प्राइमरी ड्रॉप कर देगा, ये कंडीशन यहाँ पे जाएगी फिर।
तो ये कोड पूरा हो चुका है प्रॉपर तरीके से। एक सेकेंड, ये क्या, अच्छा ऐसे कर दो इसे। ये कभी कभार दो दो विंडो खुली रहती है, और इसे मिनिमाइज करो। तो कभी कभार होता क्या है कि ये आपकी ऐसे ऐसे खुला रहता है, ये आप इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कोड पूरा हो गया। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो जब आप कुछ भी ड्रॉप करोगे तो ये हवा में लटका रहेगा, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फंडा है, थोड़ा सा रूम देंगे सब जगह, और ये जब भी स्पॉन हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या करना है, सेट सिमुलेट फिजिक्स करना है। स्पेयर नहीं, हमें वेपन की फिजिक्स को सिमुलेट करना है, और इसे ट्रू कर देना है। ठीक है, और इसे कॉपी कर लेना है, सबके आगे ये लगा देना है ड्रॉप होने से पहले। तो ये हवा में नहीं रहेगा, ये ज़मीन पे गिर जाएगा। सबको कर दो। अब देखो, जब भी आप कोई वेपन उठाओ टी दबाओ। ओके, ये सिमुलेट नहीं हो रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि हमने वेपन ब्लूप्रिंट के अंदर जाना, मास्टर के अंदर हमने इसका जो कल्यूजन है उसको इग्नोर कर रखा है। तो इस वजह से वेपन मैश में क्लिक करना अंदर जाने के बाद, और उसकी कल्यूजन को ढूंढना, और आप यहाँ से टाइप कर सकते हो ऐसे भी। वैसे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके ढूंढ लोगे, और जो भी यहाँ टाइप करोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी मिस हो गया मेरे कीबोर्ड का, शायद सेल काफ़ी वीक हो चुका है अभी, कभी कभार कीज टाइप नहीं होती। तो यहाँ पे देखो नो कोल्यूजन है, हमें इसे कस्टम में जाना है, और कस्टम में जाके हमने क्या कर देना, वैसे सिर्फ पॉन को इग्नोर कर देना, पॉन से इग्नोर ज़रूर करना, और सेव कर देना। तो क्या क्या इग्नोर रखना है, यहाँ पे नो कोल्यूजन नहीं सेट होना, इस टाइम हमने क्या करना है, फिज़िक्स ओनली। मैं बता देता हूँ दोबारा, ये पहले नो कोल्यूजन था, सब कुछ इग्नोर कर रहा था, ये तभी नहीं ज़मीन पे गिरेगा। हमने कस्टम सेट किया, कस्टम सेट करने के बाद ये नो कोल्यूजन सेट हो रखा है, इसको चेंज करके फिज़िक्स कोल्यूजन अनेबल को क्या करना है, फिज़िक्स ओनली। फिज़िक्स ओनली को करने के बाद हमने पॉन को इग्नोर करना है। ठीक है, जैसे हमने विजिबिलिटी और इन चीज़ों को इग्नोर कर रखा है ना इस चैनल पे, तो पॉन को इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये ब्लॉक होता है, ये इग्नोर होता है, ये ओवरलैप होता है। तो ओवरलैप भी एक तरीके से इग्नोर करना हुआ, लेकिन इग्नोर कर दिया हमने टोटली अपने कैरेक्टर को। पॉन कौन होता है, कैरेक्टर ही होता है। तो जो कैरेक्टर होता है वो पॉन की चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है ना। और पॉन जो होता है एक्टर की चाइल्ड क्लास होता है, मतलब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है इनके बीच में। तो उसके बाद इसे क्लोज कर दो। अब ये वर्क करेगा, लेकिन उससे पहले देखो स्टार बने हुए आए ना, इसका मतलब अगर जो चेंजेस इसके अंदर करोगे वो जब तक इनको सेफ नहीं करोगे, सेफ ऑल कर दो, तब इनके अंदर भी वो चेंजेस हो जाएंगे। तो अब देखो वो ज़मीन पे गिर जाएगा टी, अब वो गिरने लग गया। ठीक है, अब आपका देखो वेपन इग्नोर हो रहा है, आपके बंदे से कोलाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, आप इसे दोबारा पिक कर सकते हो। ठीक है, फिर टी दबाओ, फिर टी दबाओ, वेपन गिरा दिया आपने। ठीक है, अब इसको उठाना है, एक टी दबाओ, उठा लिया हमने। इसको उठाना है, टी दबाओ, टी दबाओ, उठा लिया, उठा लिया। ठीक है, तो अब आप कोई भी वेपन उठा सकते हो। बट अब भी अगर ये वीडियो लंबा नहीं हुआ तभी मैं आगे जाऊंगा। नहीं यार, ये वीडियो लंबा हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ कवर करेंगे, जो कि मैं अपने TPS चैनल पे कवर करूँगा, जो मेरा दूसरा SG अनरियल क्रिएशन है, उसको मैं कवर कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं सिखाता, क्योंकि वहाँ के लोग पहले से ही अनरियल को
सीखे हुए काफ़ी सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे तो मुझे बहुत डिटेल में सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, जैसे देखो ये, एक सेकंड मैं थोड़ी आवाज़ कम करूँ, बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, अब देखो 30 मैं रीलोड करता हूँ और 2-3 एमओ शूट करता हूँ। अब गौर से देखो, यहाँ 30 एमओ, 38 एमओ है, 191 बचे हैं। अब मैं टी दबाता हूँ, ड्रॉप कर दिया। अब दोबारा उठाऊँगा ना तो देखो यहाँ पे फुल एमओ हो गया। ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये मैं इसमें कवर कर सकता हूँ अगर कुछ लोग मुझे बोलते लंबे वीडियो बनाते हो यार, इसलिए मैं छोटे बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या करें भाई, आप गेम डेवलपमेंट सीख रहे हो जिसका लाखों रुपए का कोर्सेज होते हैं। अनरियल तो इंडिया में कोई सिखाता नहीं, ठीक है ना। और गेम बनाना तो ऐसे भूल ही जाओ कि इतना बड़ा गेम बनाना, ठीक है। मुझे तो काफ़ी कॉलेजेस के फैकल्टी भी मुझे फॉलो करते हैं मेरे चैनल्स में। तो बात यह है कि मैं डिटेल में सिखाता हूँ और वीडियो लंबा होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेक्चर अच्छे लंबे होंगे तभी तुम्हारे दिमाग में भेजे में घुसेगा, क्योंकि कोडिंग है भाई ये। तो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं इतने लंबे वीडियो बना कर टाइम वेस्ट होता है, ये होता है। तो यार गुस्सा भी आता है ऐसे कमेंट्स देख के मुझे। बस समझ नहीं आता कि एक तो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, ऊपर से लोग मुझे ऊट पटांग कमेंट करते हैं। लेकिन क्या बोलूँ, खैर कुछ लोगों का दिमाग इतना होता नहीं है, तो कोई बात नहीं। चलो मैं कवर कर देता हूँ इसमें, बहुत सिंपल है। 40 मिनट तक पहुँच जाएगा, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है, हमने ये जो स्पॉन करने से पहले हम जब इसके अंदर जाएंगे, सिर्फ इस वेपन वो बहुत सिंपल ट्रिक है और ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि ये मैं इतने सालों से वर्क कर रहा हूँ। आपको अनरियल इंजन के ट्यूटोरियल जैसे मैं देता हूँ पूरे यूट्यूब में, डिटेल में कोई नहीं सिखाएगा जितने डिटेल में मैं चीज़ें बताता हूँ। और जो चीज़ें मैं सिस्टम सिखाता हूँ वो बहुत आसान होते हैं और कोई भी उसे बना सकता है अगर एक बार अच्छे से समझ जाए तो। आपको कुछ नहीं करना, ये जो आँख बंद है इसे खोल देना है, ठीक है। इसका मतलब होता है इंस्टेंट एडिटेबल, मतलब इसको हम कहीं से भी एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के साथ साथ एक्सपोज ऑन स्पॉन कर देना है सिर्फ। इसका मतलब क्या होगा, एक्सपोज ऑन स्पॉन, जब भी ये स्पॉन हो तो ये वजह जो वेरिएबल है इसको हम कहीं पे भी एक्सपोज हो जाएगा ये, और यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अब आप देखो, जैसे मैंने एक्सपोज ऑन स्पॉन और ये एडिटेबल किया, गौर से देखना यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी स्पॉन के अंदर। ये गौर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोज ऑन स्पॉन, और स्पॉन क्या है, स्पॉन एक्टर। और यहाँ देखो ये वैल्यू आ गई। तो जो भी हमने ड्रॉप किया वही, मान लो इसके अंदर इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप देखो करंट एमओ और मैक्स एमओ, तो जो भी चीज़ यहाँ से आई है ड्रॉप होने के दौरान वो पास हो जाए स्पॉन होने के दौरान। तो जो भी चीज़ स्पॉन हो रही है उसके अंदर वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाएगी। और ये चीज़ कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, एक बारीक बारीक चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है। और ये सिर्फ मैं अपने एक्सपेरिमेंट और अपने तजुर्बे से जो मैंने हासिल किए हैं और जो मैं अपने लिए पर्सनली चीज़ें बनाता हूँ उसमें मैं यूज़ करता हूँ ये चीज़ें, तो वो ओपनली तुम सब लोगों को सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स बना के सेल करता हूँ काफ़ी, मेरा अपने एस जी अनरियल स्टोर है जो वहाँ पे तो ये चीज़ें मैं सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सबको नहीं सिखाता हूँ मैं। तो तो ये चीज़ें कहीं पे भी आपको मिलेगी नहीं, तो बस आपको ये कर देना है, ठीक है, सब जगह। तो अब आप जो भी ड्रॉप करोगे उसका परफेक्टली वो जो भी चीज़ें होंगी उसकी सेट हो जाएगी, क्योंकि हमने क्लास तो वही भेज रहे हैं ना। तो उस क्लास के अंदर जो भी चीज़ हमने चेंजेस की है इक्विप के दौरान, जब हम इक्विप करके उसे बैठे हैं, और वही चीज़ पास ऑन हो जानी चाहिए स्पॉनिंग के दौरान। लेकिन यहाँ पे एक इशू आता है, क्योंकि जब आप इसे ड्रॉप करोगे तो परफेक्टली वो ड्रॉप होगा, लेकिन जब आप पिक करते हो ना, पिक में, ये वेपन में, वो यहाँ पे भी आपको सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब भी आप इस चीज़ के ऊपर ओवरलैप करोगे, और ये वेपन पास ऑन यहाँ से भी करना मत भूलना, क्योंकि हम दोबारा से स्पॉन करते हैं इसे अपने बैक में। तो ये चीज़ें यहाँ पे करना मत भूलना, वरना फिर तुम मुझे बोलोगे सर ये तो काम नहीं करा, आपने जो सिखाया था ये तो बेकार है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीज़ वापस यहाँ से पास ऑन करनी किसके अंदर,
वेपन पिकअप के अंदर जाकर। तो इससे हो क्या रहा है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बताऊँगा नहीं तो समझ में तुम लोगों को आएगा नहीं। काफ़ी सारे लोग फिर मुझसे क्वेश्चन हो रहा है ये कि जो भी चीज़ें हम एमओ सेट हो रही है, करंट एमओ, मैक्स एमओ, जो भी हमने सेट मतलब हमारी कंज्यूम हो गई है, वो उसको पास कर देगा जब स्पॉन होगा। जैसे ये लेवल पे स्पॉन होगा ना, उसके अंदर हमने सेट कर दिया, तो स्पॉन होके तो ज़मीन पे गिरा हुआ है, लेकिन ज़मीन से जब हम इसे उठाने लगेंगे तो ये पिकअप में जाएगा ना, तो ये पिकअप की तरह एक्ट करेगा। तो पिकअप में भी हमने क्या, जिस चीज़ के ऊपर हम ओवरलैप करते हैं उसको हम यहाँ सेट कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को देखोगे तो ये वेपन के अंदर जाती है, एक कहाँ जा रही है, यहाँ पे, ये कहाँ फायर हो रहा है, यहाँ। तो हमने इसको सेव किया, तो जो भी हम चीज़ के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो उसकी सारी करंट वेपन है वो सब इसके अंदर होती है। तो तभी हमने उसके ब्रेक करके सेट किया ना। तो हमने ये भी पास ऑन करना है कि जब भी हम स्पॉन कर रहे हैं दोबारा से, वो दोबारा से वैल्यू वही होनी चाहिए जो ड्रॉप के साथ आई है। अदरवाइज़ अगर आप ये यहाँ से लगाना भूल जाओगे तो मैं दिखा देता हूँ क्या होता है और इसको प्लग करने के बाद क्या होता है। तो अब भी देखो, अभी मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाऊं, आपको समझ नहीं आएगा वरना। अगर आप यहाँ से एक सिंपल प्रिंट स्क्रीन डालो, ठीक है, और इसे अपेंड करो। अब यार बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। करंट, ये करंट एमओ है, ठीक है। और अभी हम खाली करंट ही चेक करेंगे। यहाँ पे डालो वेपन इन्फो, इन्फो शॉर्टकट है, इन्फो डालोगे जल्दी आएगा, और इसे अब ब्रेक करो। ये जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर इतना डिटेल में नहीं सिखाऊंगा मैं, क्योंकि उन लोगों को समझ आ जाएगा मैंने क्या किया। लेकिन तुम सब लोग नए हो तो इसलिए, क्योंकि इंडिया का ये है ही नहीं, अनरियल इंजन तो यूएस से बेस्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं डिटेल में सिखाता हूँ। और मेरे उस चैनल को बिल्कुल भी डिटेल में नहीं सिखाता, लोग समझ जाते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ करंट पास कर रहा हूँ ताकि करंट से ही समझ जाओ कि क्या हो रहा है। अब ये इस चीज़ को आप कॉपी करो, कमेंट नहीं यार, कॉपी क्या करता हूँ मैं। यहाँ पे लगा के सब जगह लगा के देखो, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, इस पे भी लगा दो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेगा ये आपका, लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी देखना, मैं थोड़ी देर बाद ये अपने दूसरे चैनल के लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और वो काफ़ी छोटा बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा जितना लंबा ये यहाँ पे सिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं सिखाता। और क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग पहले से अनरियल पे काम करते रहते हैं, तो उनको इजीली समझ आ जाता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे मेरे ख्याल से 43 मिनट का वीडियो है, वहाँ पे मुश्किल से 25-30 मिनट के अंदर निमट जाएगा। तो ये सब सेट करने के बाद अब देखना, प्रिंट स्क्रीन में जाके 2 सेकंड में इसको 10 सेकंड दे दो। 10 सेकंड क्यों दिया 10 सेकंड, ताकि 10 सेकंड तक आपको दिख सके, क्योंकि आएगा एकदम चले जाएगा वरना। ठीक है, अब आप गौर से देखना, जब मैं कोई एमओ ड्रॉप करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में पक्का देखो, अभी मैंने 1 2 3 फायर किए, अब यहाँ पे कितनी बची है, 37। ठीक है, अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, वो देखो 37 करंट एमओ। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया। लेकिन अब मैं वैसे पिक करूँगा ना तो ये 40 आएगी वापस। क्यों, हमने ड्रॉप तो बिल्कुल परफेक्ट की और पिक करते हुए क्यों, वही यही रीज़न है, यही रीज़न है, मैंने तुम्हें बताया। रीज़न यही है कि तुम्हें एक बार दिखना चाहिए
थोड़ा कोड्स को सीखने के लिए इन डेप्थ घुसना पड़ता है, और वो ये है कि जब भी हम ओवरलैप करते हैं किसी भी आइटम में, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं यहीं पे लगा के दिखा देता हूँ। अब आपको एमओ का पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी एमओ आ रही है, लेकिन हम जो स्पॉन कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश क्लास स्पॉन कर रहे हैं, फ्रेश क्लास, और क्लास को नहीं बता रहे कि उसके अंदर की जो वैल्यूज़ है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो करंट वेपन सही दिखाएगा ऑन द स्पॉट, जब ये एकदम से पिक करेगा और ये आगे कोड फायर होगा तो जब स्पॉन करेगा तो ये वापस 40 कर देगा उसे। तो अब देखो मैंने उठाया है, इतनी सारी एमओ फायर की है और टी दबाया ड्रॉप। अब वहाँ पे देखो 36 और यहाँ पे 40, एकदम 40 चेंज हो गई है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो पास ऑन करते हुए वो दिखा रही है। ठीक है, अभी देखो करंट एमओ अभी जो पिक किया ना वही वाला दिखाया, लेकिन अभी 35 उसे हटने दो। अब जैसे ड्रॉप की तो 32, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा अभी देखो 32 ही दिखा रहा है ना। अभी रुक जाओ, जब वो हट जाएगा तब हम दोबारा जाएंगे उसके ऊपर। अब देखो ये 32 ही दिखाएगा, देखो 32, लेकिन आया कितना 40, क्योंकि हमने जो इसमें ओवरलैप किया वो तो सही था, लेकिन यहाँ से हमने पास करना भूल गए उससे, क्योंकि स्पॉन होते हुए उसकी वैल्यू करंट जो फ्रेश एकदम गन होगी वही देगा वो। तो अब देखो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसको पास कर दो। अब आप जो देखोगे कि जो हम गिराएंगे, अब इसे ड्रॉप कर दिया, उठाया मैंने 29। ये बहुत बड़ा इशू है, देखा कितना आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग इसको फाइंड नहीं कर पाते कैसे होता है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे, इस चैनल में नहीं, सर ऐसे कैसे होगा, तो ये ऐसे होता है, और मैंने पहले ये कभी नहीं सिखाया, और मैंने सोचा अब ये टाइम है सिखा देता हूँ। ये बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को सॉल्व करने की, जो ड्रॉप करो वो वापस सब कुछ कैसे आए। तो ठीक है गाइस, अब टाइम हो गया है, इस ट्यूटोरियल कवर हो चुका है, और मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल में। और अब इसके बाद मोस्टली चीज़ें कवर हो चुकी है, और इसके बाद हम बनाएंगे अपना यूआई सिस्टम, जहाँ पे आप प्ले कर सको, मैप में आ सको वगैरह वगैरह, और यूआई सिस्टम इंटरफेस बनाएंगे, प्ले सेटिंग वगैरह, और उसके बाद आगे हम जाएंगे और किसी चीज़ में जैसे लेवल पे, ये डिफरेंट लेवल कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा एनरियल में जैसे मैं सिखाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय बाय।